जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी और खुश आमदीद। होप आप सब जो हैं वो ठीक होंगे। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है हम एमसीक्यूज़ की मज़ीद बात करेंगे और वी गोना टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 6, द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर बुक सॉल्यूशंस। और जानने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 6 में जो है वो क्या स्टोरी रिवील की गई है, राइट। So we are talking about page number something like 96 and chapter number 6 of class 9 PTB course, Lahore board, right. And we are talking about solutions, right. Hope so you're gonna get me out on this topic. So let's talk about the first MCQ. So there we have the page on the board. So they're talking about mist is an example of solution. Mist जो है वो किस किस्म का solution होता है students? Mist जो है that is something like a mixture और usually बहुत से जो smoky areas होते हैं, ठीक है, we just use this word smoky areas, उनमें mist create होती है, ठीक है। और जो मिस्ट है दे कैन बी समथिंग लाइक लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, राइट, और समथिंग लाइक गैस एंड लिक्विड और गैस एंड सॉलिड। सो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं इसको समझाने से पहले। लिक्विड इन गैस, लेट्स से दैट वी हैव अ कंडीशन लिक्विड इन गैस, राइट। तो स्टूडेंट्स, लिक्विड इन गैस का मतलब होता है कि वी गॉट सॉल्यूट इन अ लिक्विड फॉर्म, right. And liquid in gas means we have a solvent. देखें, लिक्विड इन गैस यानी आप किसी चीज़ में कोई चीज़ डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली जिस चीज़ में आप कोई चीज़ डाल रहे हैं वो चीज़ मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा मकदार में होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा मकदार में अगर होगी तो देन डेफिनेटली ज़्यादा मकदार में जो सोल्यूशन का पार्ट होता है दैट इज़ सॉल्वेंट, राइट। और सॉल्यूट जो है वो कम मकदार में होगा, कम क्वांटिटी में होगा, ठीक है। सो व्हाट वी आर थिंकिंग अराउंड हेयर, मिस्ट क्या हो सकती है? आई थिंक सो दैट समथिंग लाइक if we just think about it, mist जो है that could be a possible example of liquid in gas, right. So option A is going to be the good answer. Liquid in gas कैसे? क्योंकि आप देखते हैं कि when foggy time comes out तो तब आप mist देखते हैं, right. We used to call it as mist. So which one of the following, let's move toward the second MCQ, of the following is a liquid and solid, right. अब इस केस में क्या वो बात कर रहे हैं? You got something like okay, you got something like liquid and solid. You got some solid, right, some solid stuff, and you're going to have some liquid in it, right. Let me just draw the liquid with the blue pen, right. So this is liquid, this is solid, solid and liquid. What do you think, guys? Okay, salt. If you just have a sack of salt, right, you have a sack of salt, right. You know sack of salt means? Sack of salt means students नमक की बोरी, ठीक है। अब जो नमक की बोरी होगी, what do you think? इसमें अगर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, check it out. So sugar in water, you're talking liquid and solid, right. Butter, opal, fog, sugar in water तो हो नहीं सकता क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पे जो है वो वाटर हो गया है, तो डेफिनेटली कंडीशन सॉलिड की है, यानी यहाँ पर सॉलिड होना चाहिए था, वाटर तो लिक्विड होता है। सो बटर हो सकता है क्योंकि यू नो बटर इज़ समथिंग लाइक लिक्विड एंड सॉलिड। पेज नंबर 99 पे भी इस बात का हिंट मौजूद है, लुक एट दैट। बटर इज़ देयर, कैन आई गेस इट वेयर इट इज़? हियर इट इज़। and liquid and solid, right. Solute is solvent में है, ठीक है, liquid and solid, butter, right. So what do you get the answer? That is butter, मक्खन, ठीक है।
फिर आइए कंसंट्रेशन इज़ रेशो ऑफ, कंसंट्रेशन किस चीज़ का रेशो होता है, ठीक है, सॉल्वेंट टू सोल्यूट, राइट, solvent to solute, or something like what you can guess, solute to solution, right, solvent to solution, both A and B. I think so जो concentration ratio होता है that is solute to solution, ठीक है, solution में कितना solute है इस चीज़ का अंदाज़ा लगता है। जैसे आपके पास गिलास है, ठीक है, और इसमें नमक डाल दिया है आपने, विच इज़ NaCl, राइट, विच इज़ NaCl, और सोडियम क्लोराइड। तो व्हाट इज गेसिंग ओवर हेयर कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर जो है उसमें कितना सॉल्ट है, राइट, दैट इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द कंसंट्रेशन, ठीक है। सो आई रियली गेस सॉल्यूट to solution is going to be the answer. So which of the following solution contains more water? ज़्यादा पानी किस में होता है? स्टूडेंट खुद सोचें. We have a glass of water. We have a very less solute, very less solute. तो बहुत कम solute होगा तो क्या guess करेंगे आप? I think so, अगर बहुत कम solute होगा तो definitely you say that उसकी molarity कम है, ठीक है, weak molarity होगी, weak molarity is going to be there. तो अगर molarity कम है तो what do you guess, right, 0.25 is the weakest molarity. 0.25 भी अच्छी molarity होगी. Let's say that we have 100 centimeter cube of solvent, ठीक है, और उसमें अब आपने इतने ग्राम डाल दिया है solute, इतने ग्राम डाल दिया है, इतने ग्राम, सबसे कम ग्राम आपने ये डाले हैं, तो सबसे कम कंसंट्रेशन होगी। और डेफिनेटली जब सबसे कम सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्वेंट उसमें उतना ज़्यादा ही होगा, तो मोर वाटर किस में होगा, डेफिनेटली 0.25. I hope you're getting something out of this. A 5% weight by weight sugar solution means that, यानी 5% जो है शुगर का सोल्यूशन, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, 5% का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि आपने 5 ग्राम डाला है, ठीक है, और सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वेट बाय वेट में यू गोना टॉक अबाउट यू नो, इसमें आप ग्राम्स में ही वेट लेंगे, मैं आपको उसका रेफरेंस कोट कर देता हूँ। सो यू हैव मास बाय मास और वेट बाय वेट, ठीक है, आप इसको गैस करें, तो इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट और 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम्स में आपने देखना है, सो लेट्स जस्ट से 10 अगर परसेंट है मास बाय मास या वेट बाय वेट सोल्यूशन, तो 10 ग्राम शुगर है 90 ग्राम में, तो इसी से रेफरेंस से अगर हम बात करेंगे तो वी गॉट दिस पॉसिबल आंसर, 5 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। सो आई गेस दिस दैट कुड नॉट बी अ पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि डेफिनेटली सोल्यूशन का वज़न जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता, परसेंटेज 100 से इंक्रीज़ नहीं कर सकता, और 100 ग्राम में दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस ऑप्शन। और 5 ग्राम ऑफ डिजोल्व 90 ग्राम ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 ग्राम और 95 टोटल 95 हो जाएंगे, सो दैट कुड बी द पॉसिबल केस। अच्छा जी, उसके बाद है जी, इफ़ द सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यानी सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ताकतवर हैं, देन दोज ऑफ सोल्यूट फोर्सेस। स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपकी किताब में, और ये टॉपिक लिखा गया है ऑन पेज नंबर 105। इसमें इन्होंने यहाँ पर बात की है सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस की, सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस की। तो इसमें इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं जिसकी बुनियाद पर कि जो सोल्यूट फोर्सेस हैं, ठीक है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फोर्सेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ये सोल्यूट नहीं है, ये सॉल्वेंट है, वाटर है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है ये सॉल्वेंट है, और ये जो आपको एक क्लस्टर सा नज़र आ रहा है, यू कैन कॉल इट एज लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जो है यू कैन से दैट सोडियम आयंस और यू नो क्लोराइड आयंस डिज़ोल्व हो रहे हैं। देखें पानी के नेगेटिव पॉजिटिवली पार्ट चार्ज जो है पार्टिकल का साइड है, इसने अब नेगेटिवली पार्ट क्लोरीन को घेर लिया है, सराउंड कर लिया है, और यहाँ पे ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन ने सोडियम को सराउंड कर लिया है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोल्यूट फोर्सेस हैं वो वीकर हैं,
और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फोर्सेस, ठीक है। सॉल्वेंट की फोर्स और सोल्यूट की फोर्स जो है वो ग्रेटर है, इसलिए जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो गया है उसमें सॉल्वेंट में, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेस हियर, अगर सोल्यूट फोर्सेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगी तो खुद सोचें, अब सोल्यूट जैसे NaCl है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के केस में देखें, अब ये कैल्शियम आयंस और कार्बोनेट आयंस की ताकतें या फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हैं कि वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, अब ये क्या कर सकते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, तो ये ऑक्सीजन इसको दूर नहीं कर सकता कैल्शियम को कार्बोनेट से। तो फिर डेफिनेटली सोल्यूट फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्गर है तो ये सॉल्वेंट जो है, ये सोल्यूट जो है ये सॉल्वेंट में मिक्स नहीं हो सकता, यानी ये जो सोल्यूट है ये सॉल्वेंट में मिक्स नहीं हो सकता। तो दैट इज़ व्हाट द पॉसिबल आंसर इज। सोल्यूट फोर्सेस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी देन यू कैन से दैट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, तो फिर क्या होगा कि फिर जो है सोल्यूट जो है डज नॉट डिज़ोल्व, ठीक है, द सोल्यूट डज नॉट डिज़ोल्व, अंदर डिज़ोल्व ही नहीं होगा। टॉपिक के बारे में मैं ब्रीफिंग करूँगा आपको, ठीक है, तो तब आपको थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा इस MCQ के बारे में। सो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया क्लियर होगा मजीद इसके बारे में। उसके बाद स्टूडेंट्स से विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो द नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सोल्यूबिलिटी, यानी सोल्यूबिलिटी पे सबसे कम फ़र्क किसका होगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर दिया गया है, ऑन पेज नंबर समथिंग लाइक 107, राइट। इसमें देखें, नो चेंज इन हीट इन सम केसेस ड्यूरिंग द डिसोसिएशन प्रोसेस, नीदर द हीट इज एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज व्हेन लाइक सॉल्ट लाइक sodium chloride is added in water, ठीक है। The solution temperature remains almost the same. In such a case, temperature has minimum effect on solubility. So you can just say that NaCl is going to be possible answer. पोटाशियम नाइट्रेट स्टूडेंट्स जब डिज़ोल्व होता है पानी में, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब पोटाशियम नाइट्रेट तो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि जो सोल्यूशन गेट रियली कोल्ड, ठीक है। When salt like these salts are added in water, the tube becomes cold. ये glass whatever you are holding, जैसे आपको एक बीकर नज़र आ रहा है, ये ठंडा हो जाएगा बीकर, क्यों? क्योंकि हीट अंदर चली गई, सॉल्ट के सोल्यूट फोर्सेस को तोड़ने के लिए चली गई अंदर। और समटाइम्स लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड इवन, ये जब आप पानी में डालते हैं तो फिर वो बीकर गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि सोल्यूट फोर्सेस जब ओवरकम करती हैं तो कुछ हीट बाहर आती है, जिसकी वजह से जो बीकर है, जो ट्यूब है, वो गर्म हो जाती है, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स 8 MCQ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो कौन सा है? तो स्टूडेंट्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर मेरे ख्याल में जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये आपके जब तेज़ाबियत हो जाती है, यानी यू गॉट सम एसिडिटी इन योर स्टमक, तो एसिडिटी के केस में आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हेट्रोजीनियस है, मिल्क होमोजीनियस है, इंक भी होमोजीनियस है, शुगर वगैरह का सोल्यूशन भी होमोजीनियस है। टेंडल इफेक्ट जो है वो कौन शो करता है? सो टेंडल इफेक्ट क्या होता है कि जैसे जब आप लाइट को जो है वो थ्रो करते हैं सोल्यूशन में, तो लाइट डिस्पर्स हो जाती है, देखें डिस्पर्स हो रही है यहाँ पर लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। तो जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्टूडेंट्स होती है तो फिर आप कहोगे टेंडल इफेक्ट पॉजिटिव है। टेंडल एक साइंसदान का नाम है, कोई लफ्ज़ का मीनिंग नहीं है, ये एक वर्ड नहीं है, इट्स द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट टेंडल। तो टेंडल इफेक्ट साइंसदान के नाम से एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है। तो टेंडल इफेक्ट इज़ शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए इसमें टेंडल इफेक्ट जो शो कर रहे हैं उनमें स्टार्च है, ये जो पौधों में होती है स्टार्च, राइट, और एल्बुमिन, ये जो अंडों की सफ़ेदी होती है, साबुन भी टेंडल इफेक्ट शो करता है, और ब्लड आपका खून भी, आप अभी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और अपने हाथ पे जो है आप लाइट को या मोबाइल की लाइट को टच करें, तो अंधेरे में देखेंगे आपकी लाइट आपकी डिस्पर्स हो रही है उंगली में, इट मीन्स कि ब्लड भी टेंडल इफेक्ट पॉजिटिव शो करता है। मिल्क भी टेंडल इफेक्ट पॉजिटिव शो करती है, इंक, जेली, टूथपेस्ट। सो ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दे आर टॉकिंग अबाउट शुगर सोल्यूशन, ये नेगेटिव टेंडल इफेक्ट शो करेगा, पेंट्स भी नेगेटिव करेंगे, जेली हमने पढ़ा है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी द गुड आंसर, राइट। सो जेली इज़ गोइंग टू बी द गुड आंसर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टुवर्ड्स द MCQ नंबर 10, राइट, MCQ नंबर
10 की तरफ आते हैं। टैंडल इफेक्ट होता क्यों है? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट की वजह से होता है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ये बात समझाई है। उसके बाद है जी 10 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल सोल्यूशन इन 100 ग्राम, तो ये क्या होगा? अगर देखें अल्कोहल स्टूडेंट्स लिक्विड है, ठीक है, और वाटर भी डेफिनेटली लिक्विड है, लेकिन आप ग्राम में ले रहे हैं, वाटर ग्राम में ले रहे हैं, तो डेफिनेटली यू टॉकिंग अबाउट मास, राइट? If you're talking about mass and you're talking about liquid, you're gonna talk about is volume, right? तो वॉल्यूम बाय मास का कोई हिसाब किताब होगा, या मास कह लें या वेट कह लें, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वेट इज गोइंग टू बी द पॉसिबल आंसर फॉर दिस, राइट? सो दैट्स द ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट टर्न्स इनटू, यानी जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, वी गॉट सम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी हमारे पास एक बीकर है, उसमें आपने नमक डाल दिया, ठीक है, यू गॉट टू डिज़ोल्व अ लॉट ऑफ सॉल्ट, और फिर एक वक्त आया कि वो नमक नीचे बैठने लग गया, यू कॉल्ड इट एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, आपने इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है इट्स समथिंग लाइक डाइल्यूटेड, राइट? इसमें अब आपने क्या किया, यू टुक अनदर बीकर, राइट, एंड यू गॉट सम वाटर इन इट, और आपने वो वाटर को इसमें पोर कर दिया। इट्स मीन दैट कि अब ये सैचुरेटेड नहीं रहा, क्योंकि इसमें आपने और पानी डाल दिया है, सो इट बिकम्स डाइल्यूटेड, राइट? इट बिकम्स डाइल्यूटेड, ये डाइल्यूटेड हो गया। सो व्हाट दे आर टॉकिंग, व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, यानी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जब आप पानी डाल देंगे डाइल्यूट हो जाएगा, तो क्या होगा? इट बिकम्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट? इट बिकम्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स 13th MCQ है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन। मोलैरिटी होती क्या है? यानी मोलैरिटी की अगर आप डेफिनेशन की तरफ जाएं तो मोलैरिटी क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स मोलैरिटी जो है इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। Look at this, molarity, it is a concentration unit, first of all you should know this, and number of moles of solute dissolved in 1 decimeter cube of solution, ठीक है, किसमें डिजोल्व करना है? 1 dm क्यूब में, 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन में आपने किसको ऐड करना है? सॉल्यूट को ऐड करना है, ठीक है। सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, सो दैट्स द राइट आंसर, राइट? दैट्स द मोलैरिटी, सो दैट इज गोइंग टू बी द गुड आंसर फॉर दिस। सो होप सो गाइज आपको ये MCQs मैंने क्लियर कर दिए होंगे, and I really wish best of luck to your next exams. Thank you so much for coming on GS Academy. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अभी लाइक का बटन हिट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, पढ़ना हो तो ईमेल भी कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई है या कोई चीज़ आपको कुछ गलत लग गई है, या इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन, तो आप कमेंट लाजमी करें, कमेंट्स आर फ्री। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स बेल का बटन दबाएं ताकि जो न्यू वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा वो आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।